भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नए सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी हम हर दिन की तरह एक नए विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज का विषय भी बड़ा अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है, जो हमारे जीवन से निगड़ित है और बाबा जुमदेव जी जो कह रहे हैं आज हम उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि बाबा ने हमें पहले दिन एक लक्ष्य एक चित्त भगवान इसे पाने के लिए मर्या जय भगवत नाम पर ये तत्व दिया है और इसके ऊपर हमने काफी वीडियो बनाए हैं, काफी विस्तारित चर्चा की है और इसी से हमारे जीवन का रस हम प्राप्त कर सकते हैं, आनंद का रस हमें हमारे जीवन में मिल सकता है। इस मार्ग में जो अपार दैवी शक्ति है इसे हम संबंधित हो सकते हैं, परंतु इसे पाने के लिए बाबा जुमदेव जी ने जो हमें सुबह की विनती दी है, जो अभी तक हमें संसार में डराया गया है ना, भगवान के नाम से डराया गया है, अंधश्रद्धा वालों ने, तांत्रिक मांत्रिक लोगों ने हमें डराया है, बहुत डराया है, बराबर है। तो ये डर ही है, डर डर बाबा कहते हैं कि आप डरोगे तो और डराया जाएगा, है ना, और दबाया जाएगा। और बाबा जुमदेव जी ने हमें इसी डर से हमें समाप्त किया है, मुक्त किया है, क्योंकि हम तभी भगवान से संबंधित हो सकते हैं। और इसलिए इस मार्ग में बहुत बड़ी क्रांति है, चाहे वो पुराने विचार हो, पुरानी भावनाएं हो। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अगर आज हम संसार को देखते हैं, अगर गौर करते हैं, तो सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक हमारे मन में किसी कोने में एक अनजाना सा डर हमेशा बैठा रहता है, कोई ना कोई डर रहता है। कभी भविष्य की चिंता, है ना, कभी असफलता का खौफ, तो कभी खो देने का डर। ये इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के डर होते हैं। हर एक के मन में कोई कोने में ऐसा कोई डर छुपा रहता ही रहता है और इसलिए मार्ग मरने का है। और इसलिए हमारे सुबह की विनती की शुरुआत ही होती है ना, पुराने विचार और पुरानी पूजाएं बंद करना है, धारणाएं जो हमारे मन में पली हुई है उससे मुक्त हो जाना है। और इसलिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने बड़ी गहरी और क्रांतिकारी बात कही है। बाबा कहते हैं कि जो मौत और जिंदगी की परवाह किए बिना सिर्फ मर्या जय भगवत नाम पर इस तत्व को अपने भीतर जो सेवक उतार देता है, उसे फिर संसार से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सत्य भगवान से संबंधित हो जाता है, वो सत्य भगवान से संबंधित हो जाता है। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने हमें भगवान का नाम बताया, भगवान के प्रिय कर्म बताया, कर्म कैसे करना, भगवान का नाम क्या है, भगवान के तत्व क्या है, जो हमें हमारी मुलाकात करा देते, जो परमात्मा हमारे पास में है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी बड़ी क्रांतिकारी बात यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान के जो तत्व है ना, भगवत नाम के जो तत्व बाबा ने हमें दिया है, ये हमें हमारे अंदर में उतर लेना है। लेकिन सवाल ये है कि आज के दौर में क्या हम वाकई उस अवस्था में जी पा रहे हैं, जो बाबा ने जो तत्व दी रहे वो अवस्था है हमारी, है ना। ये समझना बहुत जरूरी, चाहे आप 2 साल के सेवक हो या 20 साल के सेवक हो, हमें उसी एक दिन के ऊपर जो पहले दिन हमने वचन दिया है, उसी के गहराई में हमें उतरना पड़ेगा, अगर ध्येयवादी सेवक बनना है, डर मुक्त अगर जीवन जीना है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, सच तो यही है कि आज इंसान चारों तरफ से डरों के जाल में घिरा हुआ है। अगर हम समाज और धर्म की व्यवस्था को देखें तो हर कोई हमें किसी न किसी बहाने डरा ही रहा है। कोई कहता है कि अगर तुमने अनुष्ठान नहीं किया तो नर्क जाओगे, है ना, कोई पाप का डर दिखाता है। यानी इस मार्ग के पहले हमारे साथ में ये डर का माहौल रहता था, तो कोई ग्रहों की बात बताकर आपके मन में खौफ पैदा कर देता है ना। यहाँ तक कि तांत्रिक और अंधविश्वासों के जरिए इंसान को इतना कमजोर कर दिया गया है कि वह खुद को भूल गया है, वो खुद की शक्ति को ही भूल गया है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस सत्य को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मार्केट में डर का ही माहौल बहुत ज्यादा है। इस मार्ग में भी काफी सेवक है जो सेवकों को डराते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है, हम सुनते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये डराने का मार्ग नहीं, ये भय मुक्त होकर ध्येयवादी बनने का, भगवान से संबंधित होने का मार्ग है। और इसलिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी बताते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति इन डरों से घेरता जाता है, उसके जीवन के सुख के जो स्रोत है वो सूखने लगते हैं। सोचिए आप, जब मन में डर होगा तो क्या वहां खुशी टिक पाएगी? डर आपके भीतर के आनंद के रस को खत्म कर देता है। आप चाहे किसी पुलिस वाले से डरे या
भगवान के नाम से आपको कोई डराए, डर तो आखिर डर ही है, और ये डर आपकी उस क्षमता को छीन लेता है जिससे आप जीवन का उत्सव मना सके। और बाबा कहते हैं कि जीवन का हर पल हमें उत्सव के साथ बिताना है। तो जब डर बढ़ता है तो इंसान जीने के बजाय सिर्फ अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ने लगता है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो आज का जो वीडियो है ये आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि उस डर से आजाद करने के लिए आज का वीडियो, आज की चर्चा हम आपके साथ में कर रहे हैं। तो बाबा जुमदेव जी का मार्ग हमें ध्येयवादी सेवक बनाना सिखाता है, यानी एक ऐसा इंसान जिसका जीवन किसी उच्च लक्ष्य के लिए समर्पित हो। अगर हम भगवान के नाम से, अंधश्रद्धा से, तांत्रिक मांत्रिक से अगर डरते रहे तो ये जीवन के उद्देश्य से हम कभी कनेक्ट नहीं हो सकते। तो जीवन का जो ध्येय, एक ऊंचा उद्देश्य जो इस जीवन का जो बाबा ने हमें बताया है, उस लक्ष्य के प्रति हमें समर्पित होना है। तो आज हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे हम इन तमाम मानसिक बेड़ियों को तोड़कर जो धारणाएं हमारे मन में पीढ़ियों से हमारे लोगों ने बना के रखा है, भगवान का जो असली प्रेम है आज उसको समझेंगे और मानसिक अंधश्रद्धा के डर के बेड़ियों को तोड़ेंगे और जीवन का भरपूर और वास्तविक आनंद हम जीने का संकल्प करेंगे। तो चलिए इस यात्रा की हम शुरुआत करते हैं और हमारे भीतर में जो हमारा खुद का परमात्मा स्वरूप, जो निर्भय स्वरूप हमारा है, आज उसको पहचानने की हम कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जब भी हमारा कोई नया वीडियो बने तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। और मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं जो हमारे 950 से ज्यादा करीबन 1000 वीडियो बनने जा रहे हैं, जो पूरे परिवार के साथ सुनते हैं और हमारे इस मानव धर्म के प्रचार प्रसार में हमारा साथ निभाते हैं। उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज समझते हैं ये डर का मनोविज्ञान क्या है। और काफी संतों ने, कबीर जी ने, काफी संतों ने इसके ऊपर बहुत सारी बातें कही हैं। तो बाबा जुमदेव जी ने बहुत ही एक कड़वी लेकिन सच्ची बात कही है। उन्होंने कहा है कि डर चाहे किसी अपराधी को पुलिस का हो या किसी भक्त को अपने भगवान का हो, डर तो आखिर डर है। और डर का स्वभाव है सोख लेना, है ना, खोखला बनाना, अंदर से खोखला बनाना। जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है, जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है, वैसे डर हमारी जीवन शक्ति को, यानी हमारे वाइटल एनर्जी को सोख देती है। तो मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब हम डरे हुए होते हैं तो आप चेक करना, अपना ब्रीदिंग चेक करना, अंदर के वाइब्रेशन चेक करना, हार्ट बीट चेक करना, पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म चेंज होता है, मन की अवस्था चेंज हो जाती है, हमारा भाव चेंज हो जाता है और हमारा जो ओरा है वो ओरा भी कमजोर हो जाता है। तो हमारा शरीर और मन सर्वाइवल मोड में आ जाता है जब हम डरे रहते हैं। हम बस अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, जीने की नहीं। और ये जीवन तो जीने के लिए मिला है, तत्व शब्द नियम हमें जीने के लिए मिले हैं। तो आप खुद सोचिए, क्या घबराहट में कोई संगीत बना सकता है? क्या जीवन का संगीत बज सकता है? क्या डरे के साए में कोई दिल खोलकर हंस सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि डरा हुआ इंसान जीवित तो है, उसकी सांसें तो चल रही है, पर वह भगवान के साथ में, वास्तव में स्व के साथ में जुड़कर जी नहीं रहा है, वह सिर्फ वक्त को काट रहा है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसी बात को सदियों पहले संत कबीर जी कहते हैं, जिन खोया तिन पाइया, जिन खोजा, संत कबीर जी कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पहट, मैं बपूड़ा बुड़न डरा, रहा किनारे बैठ। इसका जो अर्थ है, कबीर जी जो बोल रहे हैं, बहुत ही गहरा अर्थ है। कबीर जी कहते हैं कि जीवन के सत्य के मोती और सफलता के रत्न उन्हीं को मिलते हैं जो गहरे पानी में उतरने का साहस करते हैं। लेकिन जो बेचारा बपूड़ा मतलब डूबने के डर से, बेचारा डूबने के डर से किनारे पर ही बैठा रह गया, तो वह हाथ मलता रह जाता है। तो जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपूड़ा बुड़न डरा, रहा किनारे पैठ। तो सत्य को समझना है कि जीवन के सत्य के जो मोती और सफलता के रत्न को अगर पाना है तो हमें गहरे पानी में उतरना ही पड़ेगा। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम हाथ मलते रह जाएंगे। अक्सर हम भी यही तो करते हैं। हम असफल होने के डर से हम
असफल होने के डर से, लोग क्या कहेंगे इस डर से, या पाप लग जाएगा इस डर से जीवन के किनारे पर बैठे ही रहते हैं और हम कभी गहरे उतरकर उस परमात्मा के असली आनंद को खोजने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे बाबा जुमदेव जी ने उस मंत्र की साधना की, जो मंत्र बाबा ने अपने भाई को भी दिखाया, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता था, है ना। सब लोग जीना चाहते थे। बाबा ने कहा कि अगर आप इसकी विधि नहीं करते मैं करूंगा, और बाबा ने भगवान से कहा कार्य साधे आमी देह पाते आमी, ये भगवान बाबा हनुमान जी हम आपकी सिद्धि करेंगे या तो आपके पास में विलीन हो जाएंगे। और इस प्रकार से संकल्प से अगर आप देखते हैं तो बाबा का पूरा जीवन इसी संकल्प के साथ, बाबा ने जो इतनी बड़ी क्रांति की भारत देश में, जहां 33 कोटि 36 कोटि देवी देवता है बोलते हैं, आज उनके विरुद्ध में एक क्रांतिकारी कदम उठाना इस देश में बहुत बड़ी चिंगारी बाबा ने लगाई है। मेरे प्यारे योग भाई बहनों, बाबा डरे नहीं, बाबा ने सत्य को संसार के सामने रखा है। मेरे प्यारे योग भाई बहनों, यहाँ काफी ऐसे संत हुए, बुद्ध जैसे, है ना, बुद्ध जैसे संत हुए, वो भी बाबा के इस विचारों को, बाबा के इस क्रांति का समर्थन करते हैं, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि डर का सबसे बड़ा कारण है अज्ञान, और हम उन चीजों से डरते हैं जिन्हें हम जानते ही नहीं हैं, है ना। परंपरा और रूढ़ियों के पीछे हम अभी तक हम दौड़ते आते थे सिर्फ डर के कारण। कोई अपने घर की कुल दैवत का पूजा इसलिए करते थे कि उसका कोप न हो जाए, इसलिए उसकी पूजा करते थे। हमारा पूरा जीवन डर से भरा हुआ। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, यही वह ज्ञान है। तो हम उन चीजों से डरते जिन्हें हम जानते नहीं। जब हम खुद को तत्व शब्द नियम के आईने में देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है ना। हम समझ पाते हैं, हम समझ जाते हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। और आत्मा को न कोई मार सकता है, न कोई डरा सकता है। वो निराकार और चैतन्य में अपार दैवी शक्ति इसी आत्मा में है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जब हम देहवादी सेवक बनते हैं, यानी हमारे पास जीवन का जब एक बड़ा लक्ष्य होता है, वही तो देहवादी सेवक है। देहवादी सेवक उसी को बोलेंगे जिसके पास जीवन का एक बड़ा लक्ष्य है। तो हमारा मन डर के छोटे छोटे गड्ढों में लांघकर सहजता के साथ आगे निकल सकता है, सहजता के साथ। तो एक देहवादी सेवक, ये देहवादी सेवक ये समझ लेता है कि मौत तो एक दिन आनी ही आनी है, तो फिर उसे आज की खुशियां कुर्बान करने का अधिकार किसने दिया, है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो सवाल यही है कि इस डर को बाहर कैसे निकाले, है ना, या इस डर से हम बाहर कैसे आए। बाबा जुमदेव जी इसका सरल रास्ता बताते हैं। वो नाम है बाबा हनुमान जी। जब है नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, पापी से पासी डरा हुआ आदमी भी भोगी से भोगी भोग मुक्त हो सकता है। बाबा हनुमान जी उस अपार दैवी शक्ति का नाम लेना है और तत्व शब्द नियम का पालन करना है। बाबा हनुमान जी, जब है नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे छिनगी आग की पढ़े पुरानी घास। तू वचन दे मरने का, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू वचन दे तत्व शब्द नियम पर चलने का, मैं तेरे आत्मा में परमात्मा का रस भर दूं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जब हमारे कर्म सही होते हैं और सत्य मार्ग पर चलने का हम संकल्प करते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको डरा नहीं सकती। ये ताकत है भगवत नाम में, यानी बाबा हनुमान जी इस नाम में, और तत्व शब्द नियम के आईने में। बाबा कहते हैं फिर आपके पीछे कोई नहीं लगेगा, बोले मैं गारंटी देता हूं, बोले आपके पीछे कोई नहीं लग सकता। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अपने पंखों पर नहीं, अपने हौसलों पर हमें भरोसा रखना है। डर को अपने जीवन का रस मत सुखाने दीजिए। ये जो डर है अंदर का पूरा रस खत्म कर देता है। तो आज ही उस डर की बेड़िया काट दीजिए जो आपको किनारे पर बिठाया हुआ है। उठिए, गहरे पानी में उतरिए और अपने जीवन का पूरा आनंद चुनिए। ये आपके हाथ में है मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। ये डर ही है जो हमें तनाव देता है। ये डर और तनाव ही है जो हमारा बीपी और शुगर बढ़ाता है, हमें अंदर से खोखला करता है, और जिसे हमें गहरा समय देना पड़ेगा, गहराई से अपने आप को समझना पड़ेगा, भगवत नाम के रस में डूबना पड़ेगा। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों,
आज अगर हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो अध्यात्म के नाम पर, भगवान के नाम पर डर का एक बहुत बड़ा बाजार खड़ा कर दिया गया है। हमारे महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा केस हुआ है। भगवान के नाम से कई महिलाओं के ऊपर उन्होंने अत्याचार किया है, सिर्फ डर के मारे, सिर्फ डर के कारण, है ना। डर के कारण भगवान के नाम से डराया गया है। तो बाबा जुमदेव जी ने इस कड़वे सच को बहुत पहले ही पहचान लिया था, बहुत पहले पहचान लिया था। बाबा जुमदेव जी ने साफ शब्दों में कहा था कि आज के तथाकथित जो धर्म गुरु है, भगवान के नाम से जो ठेकेदारी करते, धंधा करते हैं, वो इंसान को चारों तरफ से डरा रहे हैं और डर के खंजीरों में जकड़ के बांध के रख दिया है। तो जरा सोचिए, क्या धर्म का मकसद डराना होना चाहिए? बाबा ने किसी को डराया नहीं। बाबा कहते हमने औरों को प्रोत्साहन दिया, बोले कि आगे बढ़ो। बाबा ने प्रोत्साहन दिया कि आगे बढ़ो। बाबा ने यही कहा कि आपका भगवान आपके पास में है। बाबा ने कभी किसी को डराया नहीं। लेकिन आज हमें बताया जाता है कि अगर आपने ये पूजा नहीं की तो वो ग्रह नाराज हो जाएगा, शनि नाराज हो गया, है ना, शनि नाराज हो जाएगा। अगर वो दान नहीं दिया तो पितृदोष लग जाएगा। ये गुरु आपको पिछले जन्मों के पापों के डर दिखाते हैं और आने वाले कल की विपत्तियों का हवा खड़ा कर देते। आज भी कई बाबा है इस प्रकार से लोगों को डराते हैं और वो अपने आप को स्पेशल बनाते, देखो हमारे पास में दैवी शक्ति है बोलते हैं ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा ने कभी ऐसा किसी को डराया नहीं। असल में ये भक्ति नहीं, ये सब डर का व्यापार है और एक करोड़ों का व्यापार है। इस देश में, पूरी दुनिया में इस प्रकार से भगवान के नाम से डराया जाता है और ये डर का व्यापार करोड़ों का व्यापार है। आज समझ लीजिए, हमारे महाराष्ट्र में जो खरात नाम की केस हुई है, वो बाबा जी ने तो करोड़ रुपया बनाया इसी डर के कारण। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसलिए बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि परमात्मा तो सत्य स्वरूप है, मर्यादा स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है ना। परमात्मा प्रेम का स्वरूप है और सजा देने वाला कोई जल्लाद नहीं है। वो परमात्मा तो प्रेम स्वरूप है। वो तो भगवान, बाबा ने सिद्ध किया, तो रोता है सत्यवदा प्रेम के लिए। वो भीख मांगता है नर नारी को। जब बाबा कहते कि मैं नहीं रो रहा हूं, भगवान रो रहा है धूप गांव में, तो भगवान बाबा के माध्यम से हर नरनारी को क्या मांग रहे? सत्यमेव प्रेम। और बाबा जुमदेव जी ने यही दान मांगा हर सेवक को, सत्यमेव प्रेम, सत्यमेव प्रेम। जब हम डर के मारे भगवान के सामने झुकते हैं तो श्रद्धा नहीं बल्कि मजबूरी होती है, और जहां मजबूरी है वहां भक्ति का आनंद हम कभी नहीं ले सकते। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आप बैठक में मजबूरी लेके जाते हैं कि आनंद के लिए जाते हैं? एक लक्ष्य एक चित्त भगवान स्व से मिलने के लिए जाते हैं। जहां भी आप भगवत कार्य के लिए जाते हैं तो चेक करना है कहीं उसके पीछे डर तो नहीं है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हमें तांत्रिक और मांत्रिकों के चक्कर में डालकर ये विश्वास दिलाया गया था कि कोई बाहरी शक्ति हमारा जीवन बर्बाद कर सकती है। लेकिन बाबा जुमदेव जी का तत्व ज्ञान हमें सिखाता है कि अगर आपका भगवान आपके पास में है, आपके पास आत्मविश्वास है, आपका आत्मबल मजबूत है, बाबा आत्मबल की बात कहते हैं, अगर आपका आत्मबल मजबूत है, अगर आपके सामने आपके पास में सत्य है और तत्व शब्द नियम का आईना है, आप बाबा के मार्ग पर चलते हो, तो दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई तांत्रिक मांत्रिक, बाबा तो कहते थे इस मार्ग का एक छोटा बच्चा और संसार के सारे तांत्रिक मांत्रिक एक बाजू में बोले, है ना, तो भी संसार का कोई भी इस प्रकार की नकारात्मक शक्ति वाला व्यक्ति वो हमारा बाला बाग भी नहीं कर सकती। डर तब पैदा होता है जब हम सत्य को भूलकर अंधविश्वास की शरण में जाते हैं। आज भी इस मार्ग के सेवक कई अंधश्रद्धा के पीछे दौड़ते हैं। किसी ने बोला कि आत्मा बोल है तो वही दौड़ के चले जाते हैं, और बाबा कहते हैं कि मैं हर सेवक के आत्मा से टच हूं। बाबा तो पहले एक व्यक्तित्व के रूप में भगवत स्वरूप बने थे, लेकिन 1996 से बाबा अक्टूबर 1996 से शरीर से मुक्त होकर विश्व रूपी हो गए, जो 1948 को भगवान ने बाबा का परिचय दिया कि बाबा भगवान बन गए। बाबा का धड़ भगवान का सिर, भगवान का सिर बाबा का धड़, बाबा और भगवान एक हो गए। तो बाबा तो अभी विश्वरूपी है, आप समझिए इस बात को। तो आपको कहीं किसी ने बोला कि आत्मा बोले तो क्या आप उसके पीछे दौड़ेंगे? तो तुम्हारे अंदर का बाबा कहां गया? तुम्हारे अंदर का तत्वज्ञान कहां गया?
मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस मार्ग में भी डर का बाजार हो रहा है, डर का धंधा हो रहा है ना, डर का व्यापार हो रहा है। इस मार्ग में भी कुछ संस्थाएं वाले इस प्रकार का मार्गदर्शक के रूप में, कभी कभी संचालक रूप में, कभी कभी मैं मालक हूं तो कभी बाबा का अवतार लेके मेरे पास आत्मबोल है, ऐसा करके आप वो आपके साथ में व्यापार कर रहे हैं। आप समझिए, आप जागरूक हो जाए। इसलिए तो बाबा इसी के प्रति, बाबा इसी को तूफान कह रहे हैं, हमें इसी के प्रति जागरूक होना है, इसी के प्रति जागरूक होना है। जो लोग डरा रहे हैं आपको, वो देखो उनकी कितनी प्रगति हो रही है, वो व्यापार कर रहे हैं आपके साथ में। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस बात को समझने के लिए गौतम बुद्ध बड़ी जीवन की एक छोटी सी बहुत ही सटीक कहानी बताते हैं। एक डरा हुआ व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। एक डरा हुआ व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा और कांपते हुए बोला, हे भगवान, मुझे नरक के दुखों से बहुत डर लगता है ना। क्योंकि हमें बताया जाता आदमी नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा, है ना। आज तो काफी लोग माता पिता जब जिंदा रहते तब सेवा नहीं करते, लेकिन पितृ मोक्ष के दिन कौवे को खिलाते कि वो हमारे पितृ जो है, हमारे पूर्वज जो है, हमारे पीछे न लग जाए, है ना, पीछे न लग जाए। और इसलिए डर के नाम से वो कौवे को भोजन खिलाते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो वो व्यक्ति आता है वो गौतम बुद्ध के पास और गौतम बुद्ध को कहता है कि भगवान, मुझे नरक के दुखों से बहुत डर लगता है, मुझे उससे बचने का उपाय बताइए। बुद्ध ने बड़ी शांति से उसके तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, मेरे मित्र, नरक जमीन के नीचे बनी कोई जगह नहीं है जहां आग जल रही हो। दरअसल तुम्हारे भीतर का क्रोध, तुम्हारे अंदर की ईर्ष्या और ये बेबुनियाद डर ही नरक है। नरक कहीं आने वाला नहीं, आप अभी भी नरक में जी रहे हो। तो जिस क्षण तुम इस डर को छोड़कर निर्भय हो जाओगे और अपने भीतर में प्रेम को जगाओगे, सत्य को जगाओगे, मर्यादा को जगाओगे, तो तुम उसी पल स्वर्ग का अनुभव करने लगोगे। यानी स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं है, वो हमारी मानसिक स्थिति में है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी इसलिए हमें सेवक बनने की प्रेरणा देते हैं। ऐसा सेवक जो निडर है, ऐसा सेवक जो ध्येयवादी है। जितना ज्यादा आप इन काल्पनिक डरों से घिरेंगे, आपकी जिंदगी का रस उतना ही सूखता चला जाएगा। आपकी खुशी, आपकी रचनात्मकता और आपका साहस, वह ये सब कुछ है ना, आपका साहस सब कुछ, ये जो डर है वो डर को निगल जाता है। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, डर बहुत ही खतरनाक चीज है ना। ये मन को कमजोर बना देता है, अंदर से आदमी को खोखला कर देता है। तो चलिए, तो आज हम संकल्प करते हैं कि इन सभी अंधविश्वास के बेड़ियों को हम काटने का संकल्प करते हैं। और बाबा जुमदेव जी ने जो हमें 3 शब्द दिए हैं, सत्यमादा, प्रेम और तत्व शब्द नेम का जो आईना दिया है, उसको हम रखकर आगे बढ़ते हैं। यही वो तत्व शब्द नियम का आईना है जो हमें भय मुक्त करके हमें आनंद और खुशी का रस अंदर से दिलाता है। तो डर की छाया छोड़कर, डर की साया छोड़कर खुद पर विश्वास जगा, अंधविश्वास की बेड़िया आज तू तोड़ गिरा। जो भगवान प्रेम में है ना, जो भगवान सत्यमयदा प्रेम में है, उसे कैसा भय, सत्य के मार्ग पर चल, तेरी होगी सदा जय। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आप डरने के लिए नहीं बल्कि इस खूबसूरत जीवन का आनंद लेने के लिए पैदा हुए हो। आप समझिए अपने जीवन के उद्देश्य को, बड़े भाग्य से ये जीवन मिला है मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। तो तत्व शब्द नियम है ना, तत्व शब्द नियम, ये जीवन दर्शन जो बाबा ने हमें दिया है, ये अद्भुत तत्व शब्द नियम का आईना, इस आईने को हमें सामने रखना है, हमेशा रखना है, 24 घंटे रखना है। क्योंकि ये जो तत्व शब्द नियम का आईना है, हमें हमारी असलियत दिखाता है ना, हमें हमारी असलियत दिखाता है। जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो हम अपनी कमियों को देख पाते हैं और उन्हें खुद सुधारते हैं। बाबा जुमदेव जी ने कहा है कि खुद आप तत्व शब्द नियम के आईने में देखो, खुद सुधारो, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं कि मेरी गलती कहाँ हो गई। खुद आईने में देखना है, खुद सुधारना है, ताकि आपको कोई ना फंसाए, कोई आपको ना फंसाए। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो बाबा के तत्व हमें यही सिखाते हैं कि सत्य क्या है। शब्द हमें वचन याद दिलाते हैं कि हमने बाबा हनुमान जी को, बाबा को क्या वचन दिया हमने, है ना। तो परमात्मा से और खुद से जो हमने जो वचन दिया है,
अपने आप से जो वचन दिया है, अपने अंतरात्मा से जो वचन दिया है, तो ये सत्य वचन हमें याद दिलाते हैं तत्व शब्द नियम का, है ना। जब हम सत्य के रास्ते पर चलते हैं, अपने शब्दों के बिल्कुल पक्के हो जाते हैं, तो हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जो किसी भी बाहरी डर को खत्म कर देती है। जो इंसान सच बोलता है और सही रास्ते पर है, उसे न तो किसी का खौफ है, न ही किसी के सामने झुकने की जरूरत पड़ती है। मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, इस प्रकार से ये तत्व शब्द नियम बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है। 5 जो नियम हैं ये बांधने के लिए नहीं है, बल्कि हमें आज़ाद करने के लिए है। जैसे सड़क पर ट्रैफिक के नियम हमें दुर्घटना से बचाते हैं, वैसे ही जीवन में बाबा द्वारा बताए गए 5 नियम हमें दुख और मानसिक गुलामी से मुक्त कर देते हैं, मानसिक गुलामी से बचाते हैं। क्योंकि बाबा जुमदेव जी का मानना था कि अगर आपका आचरण शुद्ध है, आपकी नीयत साफ है और आपके पास में सत्यवादा प्रेम है, 5 नियम का आप पालन कर रहे हैं, तो दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी तांत्रिक मांत्रिक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डर केवल वहां होता है जहां नियम टूटते हैं, जहां तत्व शब्द नियम का आईना नहीं है, जहां अनुशासन नहीं है, जहां केवल सिर्फ शांति और आनंद का वास होता है, जहां तत्व शब्द नियम का आईना है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा हमें ध्येयवादी बनने की प्रेरणा देते हैं। बाबा कहते कि मेरा सेवक कैसे होना चाहिए? ध्येयवादी होना चाहिए। जब सवाल आता है कि ध्येयवादी होना, तो ध्येयवादी होना असल में क्या है? साधारण शब्द में कहे तो एक ऐसा जीवन जिसका कोई बहुत बड़ा मकसद हो। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आप अपने जीवन का मकसद बना सकते हो कि बाबा जुमदेव जी ने जैसे मेरे जीवन में आनंद दिया, यही प्रचार प्रसार मुझे अभी मानव धर्म का प्रचार प्रसार करना है, यही प्रसाद हमें सबको खिलाना है ना। खुद के दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दर्द में तू आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मजा है, आप खाने में नहीं, तू दूसरों को खिलाना सीख ले। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जब एक सेवक के पास जीवन का कोई महान ध्येय होता है, तो उसका ध्यान छोटी मोटी बातों में, ईर्ष्या में, द्वेष में या लोग क्या कहेंगे, इस डर पर नहीं जाता। जैसे एक सैनिक का ध्येय देश की रक्षा करना होता है, तो उसे अपनी जान की परवाह नहीं होती, उसे अपनी जान का डर कभी भी नहीं हो सताता। वैसे जब बाबा का सेवक, है ना, बाबा का सेवक ध्येयवादी बनता है, मानव सेवा और भगवत भक्ति के लिए वो अपना जीवन समर्पित कर देता है, तो मौत का डर भी आपके सामने बौना बन जाता है। ध्येयवादी सेवक की जो दृष्टि वो हमेशा ऊंची होती है, वह जमीन की धूल और कांटों से बिल्कुल परेशान नहीं होते। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसलिए अपने भीतर झांकिए। क्या आपके पास कोई ऐसा सिद्धांत है? क्या आपके पास कोई ध्येय है? क्या आप सिर्फ उठ रहे और जाग रहे, सुबह विनंती प्रार्थना कर रहे हैं, आप सुखी हो गए, बिल्डिंग बन गए, सब बन गया, लेकिन आपका क्या यही ध्येय था? है ना, आपके पास कोई ध्येय है? अगर नहीं, तो आज ही बाबा जुमदेव जी की अनमोल सूत्रों को अपना आईना बनाइए। याद रखिए, हवाएं लाख चले पर चिराग जलता रहे। उसूलों की राह पर, है ना, उसूलों की राह पर जो इंसान चलता रहे। जब आप अपने उसूलों के साथ चलते हैं, तत्व शब्द नियम के साथ चलते हैं, तो आप अकेले नहीं होते। पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड, पूरी अपार दैवी शक्ति पूरी की पूरी आपके साथ खड़ी होती है। और जहां भगवान साथ में है, वह डर की कोई जगह नहीं होती है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अब हम उस पड़ाव पर है जो बाबा जुमदेव जी के जीवन दर्शन का बहुत ही खूबसूरत और सुंदर हिस्सा है ना। बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि ये जिंदगी काटनी नहीं है, सिर्फ गुजारना नहीं है, तो जीवन का पूरा आनंद लेना है, जीवन को जीना है ना। बाबा कहते हैं कि ये जीवन काटने के लिए नहीं मिला, बल्कि हर पल को उत्सव की तरह जीने के लिए हमें जीवन मिला है। विचार कीजिए, हम डरते क्यों है? क्योंकि हम या तो बीते हुए कल के बोझ को ढो रहे हैं, या आने वाली कल की चिंता में घुले जा रहे हैं। लेकिन आनंद तो खोते जा रहा है। लेकिन आनंद का है? आनंद तो सिर्फ अभी में है, आनंद तो सिर्फ इस पल में है, इस पल में, वर्तमान काल में है। तो बाबा जुमदेव जी हमें सिखाते हैं कि जब हम परमात्मा के तत्व शब्द नियम से जुड़ जाते इसी पल, इसी वर्तमान में, तो हमारे भीतर का वो सोता जाग जाता है ना, वो सेवक जागरूक हो जाता है, जिसे हम जीवन का रस कहते हैं। और
यही रस है। बाबा जिंदगी जी जिसे दैवी शक्ति कहते हैं, अमृत कहते हैं, तो ये रस कहीं बाहर से नहीं आएगा, ये हमारे भीतर ही है। बस डर की परतों ने इन्हें दबा के रखा है। वो अमृत का रस तो अंदर ही है, इस डर के परतों के कारण कई बार हम उसे महसूस नहीं कर पाते। मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, आप प्रकृति को देखो, फूलों को देखो, प्रकृति की ओर खुली आंखों से देखो, वह हमारी सबसे बड़े गुरु है। एक फूल जब सुबह खिलता है तो क्या वही डर से जीता है कि दोपहर को उसे कोई तोड़ लेगा या शाम तक वो मुरझा जाएगा? नहीं, वह पूरी सामर्थ्य के साथ खिलता है, अपनी खुशबू लुटाता है और अस्तित्व का शुक्रिया अदा करता है। बाबा जुमदेव जी का तत्वज्ञान यही गहरी बात बता रहा है, हमें समझा रहा है। मनुष्य को भी उसी फूल की तरह होना है। डर हमेशा भविष्य का होता है, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन आनंद हमेशा वर्तमान का होता है। अगर आप आज के इस पल में खुश नहीं हैं, इसी पल, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि आज से हमारा भविष्य बनने वाला है। अगर आप इस पल खुश हो, अगर आप इस पल बाबा हनुमान जी के साथ में हो, आप इस पल अभी तत्व शब्द नियम के आईने के साथ में हो, तो आने वाला कल, आने वाला परसों, आने वाला भविष्य भी हमें आनंद ही देगा। भविष्य भगवान के साथ ही हमारा संबंध रहेगा। तो मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, और इसलिए भविष्य के कल्पित डरों को छोड़कर आज के इस वरदान को जीना शुरू कर दो। आज का ये जो पल मिला है, ये बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा हमारे लिए भगवान का ये उपहार है। इस उपहार को, इस वरदान को हमें समझना है और इसी पल जीना चालू कर देना है। और इसलिए हमें देहवादी जीवन चाहिए और आंतरिक शक्ति को, सपाट दैवी शक्ति को हमें हमारे पास में देखना है। तो मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी का मार्ग देहवादी बनाता है। जब हमारा लक्ष्य महान होता है और हम सत्य के मार्ग पर होते हैं, तो हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जो मौत के डर को भी छोटा कर देती है। संसार के नियम और डर आपको कमजोर बना सकते हैं, लेकिन बाबा जुमदेव जी ने बताए हुए तत्व शब्द नियम हर सेवक को फौलाद जैसा हौसला देते हैं। याद रखिए, जितना भयभीत होंगे, आपकी खुश रहने की जो क्षमता है और कम होते जाएगी। डर आपके जीवन के रंग को फीका कर देते हैं, इसलिए अपनी चेतना को जगाइए। आप कोई साधारण इंसान नहीं हो, कोई छुई मुई का पेड़ नहीं हो कि आपको कोई भी हाथ लगाए मुरझाए, कोई आपको कुछ बोल दे और आप कोमा में चले जाए। मेरे प्यारे से भाई, और आप साधारण इंसान नहीं हो। हमें बाबा जुमदेव जी ने उस परम शक्ति का अंश बताया है, उस परमात्मा का अंश बताया है, जिसे कोई तांत्रिक, मांत्रिक, कोई मांत्रिक या कोई सांसारिक डर किसी सेवक को छू सके। तो चलिए मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, आज से हम हमारे नजरियों को बदलने का संकल्प करते हैं, क्योंकि नजर बदले तो नज़ारे बदल जाएंगे और किस्त बदली तो किनारे बदल जाएंगे। आज हमने हमारे नजरिए को बदलने का संकल्प करते हैं। डर के अंधेरे ज्ञान को और विश्वास के दिए से आज हम मिटाते हैं ना, डर के अंधेरे को। डर का जो अंधेरा हमारे जीवन में अगर आज भी थोड़ा बहुत है, तो इस मार्ग का जो ज्ञान है, ज्ञान पररस मरस योगी, और बाबा ने जो आत्मविश्वास दिया, हमें दिया है, ये आत्मविश्वास का दिया और ज्ञान पररस मरस योगी, ये जो दिया बाबा ने दिया, उससे हम इस डर को मिटाने का, इस डर के अंधेरे को मिटाने का संकल्प करते हैं। मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, जिंदगी एक गीत है, इसे गुनगुना कर देखो, है ना। जिंदगी एक गीत है, खूब गाओ, खूब नाचो, मस्त जीवन का आनंद उठाओ, क्योंकि मैं आपका गीत मैं नहीं गा सकता, आपका गीत मैं नहीं गा सकता, मेरा गीत आप नहीं गा सकते। भगवान ने हर किसी को एक उद्देश्य के लिए इस धरती पर भेजा है। आप अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो, इस मार्ग के नर नारी, क्योंकि भगवान आपके पास में है। आप अपने संगीत को पहचानो और आप अपना गीत गुनगुनाना चालू कर दो। जिंदगी ये मौका है, बड़ा सुंदर अवसर भगवान ने हमें दिया है, बड़े भाग्य की बात है ना। तो जिंदगी एक गीत है, इसे गुनगुना कर दे और गमों की राख में खुशियों के फूल खिला कर दे। कितना भी गम हो, कितने भी तकलीफ हो, लेकिन भगवान मेरे पास है, इसलिए चेहरे पे वो हास्य, वो स्मित हास्य, वो खुशियां ही खिला कर रखना है। मेरे प्यारे से भाई बहनों, डर के अंधेरे में, है ना, डर के अंधेरे में रोशनी एक किरण है। तू खुद को पहचान, तू भगवान का ही अंश है, सेवक तू। मेरे प्यारे से भाई बहनों, अपने भीतर के उस भगवत स्वरूप तत्व को हमें पहचानना है, निर्भय बनना है और इस जीवन को एक महान यात्रा की तरह जीना है, अद्भुत आनंद लेना है। पल पल
उस पल पल को हमें जीना है। बाबा हनुमान जी के साथ आनंद लीजिए, इस पल लीजिए, क्योंकि आप इसी के लिए जन्मे हुए हो, इसी के लिए आपका जन्म हुआ है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज के इस सफर में आपसे मैं बस इतना ही कहूंगा कि जीवन परमात्मा का दिया हुआ सबसे बड़ा अनमोल उपहार है, ये तोहफा है, और डर उस उपहार को नष्ट करने वाला सबसे बड़ा खतरनाक शत्रु है। बाबा जुमदेव जी के शब्द हमें याद दिलाते हैं कि जब तक हम इस काल्पनिक भयों को, तांत्रिक बाधाओं को या भविष्य की चिंताओं में हम उलझे रहेंगे, तब तक जीवन के असली रस का हम जीवन भर कभी नहीं कर पाएंगे। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने बताया कि इस कल्पना शक्ति को नष्ट करने की ताकत किसी मानव में नहीं है, वो सिर्फ दैवी शक्ति में है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हमें अपने आप से संकल्प करना है कि मैं किसी भी डर को अपनी खुशियों पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं सत्यवादा प्रेम को और तत्व शब्द नियम को अपनाकर एक ध्येयवादी सेवक का जीवन जीऊंगा। याद रखिए, जिस दिन हमारे भीतर से मौत, पाप और समाज का डर निकल जाएगा, उसी दिन से हम वास्तव में जीना शुरू कर देंगे। इसी को जीना कहते हैं, क्योंकि डर के पार ही आनंद का वह सागर है जिसका वादा बाबा जुमदेव जी हमसे, हमारे हर सेवक के साथ करते हैं। अगर मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये जो वीडियो आपके मन के किसी भी कोने को अगर थोड़ा भी छूता है, तो आप ये वीडियो उन तमाम लोगों को शेयर करिए जो आज भी डरे हुए हैं, जो आज भी इस अपाट और अद्भुत दैवी शक्ति को समझ नहीं पाए, बाबा को नहीं समझ पाए। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जो सेवक डर के साए में सोए हुए हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, है ना, तो इस प्रकार से आज भी कोई डर के साए में जी रहा है, तो ये वीडियो उनके लिए है। अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट्स में इस वीडियो के प्रति आप अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करिए। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आपने अपना जो कीमती समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा हमें याद रखना है कि डर मुक्त जीवन ही परमात्मा की सच्ची भक्ति है। तो आपने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा है सत्य में राधा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार, नमस्कार।